की बात जो अभी हमने पढ़ाई, न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल में एक चीज आएगी आपकी NHC। NHC तो इसका क्या फुल फॉर्म होगा? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नॉन, हाँ नॉन, मैम नॉन, नॉन, हाँ क्रोमैटिन, क्रोमोसोमल या क्रोमैटिन या क्रोमोसोमल प्रोटीन। बात समझ गए? कंफ्यूज मत होना। अब हम लोग देख रहे थे, हमने अभी ना डिस्क्राइब जो कर दिया बीच में, वो डिस्क्राइब ये कर दिया है कि अब हम लोग प्रूव करेंगे। एक हम लोगों का क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी किस मेथड से, गिव द एक्सपेरिमेंट, किस मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं कि DNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल में तो जनरेशन टू जनरेशन कैरी करेगा। तो हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड दो एक्सपेरिमेंट हैं। एक है हमारा ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन जो कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है, और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, एक है ट्रांसडक्शन और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। बस समझिए, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन बोथ आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिनोट करते हैं ये। बात समझिए, ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन बोथ आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। पहला मेथड है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। तो मैम इसमें हम वही डाले ना मैम, इसका क्वेश्चन डाले ना कि हाउ वी प्रूव DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। प्रूव दैट अ जेनेटिक DNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसका क्वेश्चन आप लोगों का पड़ेगा, मतलब हम लोग ये क्वेश्चन डाल रहे हैं इसमें, हाउ दैट प्रूव DNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। बात समझ गए कि DNA को कैसे हम लोग चेक करेंगे कि DNA हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है। बात इतनी क्लियर हो गई बच्चों? इतनी बात क्लियर हो गई? yes, अब बेटा हम ये देखते क्या है कि ट्रांसडक्शन को का सेकेंड नेम, क्योंकि डिस्कवर्ड बाय हर्शे एंड चेज, डिस्कवर्ड बाय हर्शे एंड चेज, इस एक्सपेरिमेंट को हर्शे एंड चेज ने लिया था। इसलिए जब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो लिखते हैं हाउ गिव द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव इज DNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तब आप वहां पे आंसर देंगे by the help of Hershey and Chase experiment, including transduction, then this method is proved that DNA act as a genetic material. या this statement is justified कि DNA act as a genetic material। बात समझ गए कि हमको जस्टिफाई करना है। हमने लिख दिया, एक स्टेटमेंट लिख दिया DNA is a genetic material, तो आंसर क्वेश्चन पूछ दे जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय द हेल्प ऑफ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। बात बच्चों क्लियर हुई? बात क्लियर हुई बेटा? ये हमको ये प्रूव करना है कि DNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि DNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, transformation and transduction proposed by Hershey and Chase. Then this experiment is known as Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase experiment. ठीक, अब देखो यहाँ पर सब सुन रहे हो ना? अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि हमने एक वायरस लिया, एक वायरस लिया, ठीक, जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। एक वायरस लिया जिसका नेम है बैक्टीरियोफेज वायरस। हम इसको बैक्टीरियोफेज वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया पे फीड कर लेता है। यानी जहां अगर वायरस बैक्टीरिया में गया तो ये बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, अपना वायरस ही बना रहेगा। ठीक, वायरस बना देगा। वैसे वायरस बता रहे हैं। हाँ, पहला ट्रांसडक्शन ही बता रहे हैं, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, यही वाला मेथड बता रहे हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन दिया था और ये अब मेथड डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रांसडक्शन है उसमें एक हमने वायरस लिया है, जिस वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज वायरस है, जिस वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज वायरस है। उस वायरस में कंडीशन क्या थी, इसको बैक्टीरियोफेज वायरस क्यों बोलते थे? एक तो ये वायरस, ठीक है, ये वायरस को बैक्टीरियोफेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया पे, ये जो वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस,
बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, वायरस ये बैक्टीरिया पे इंफेक्शन कर देता है, बैक्टीरिया पे इंफेक्शन करेगा, बिकॉज infection and feed on बैक्टीरिया को फीड कर लेगा। ठीक, अब जब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा बैक्टीरियोफेज वायरस। इससे क्या बनेगा, बैक्टीरियोफेज वायरस। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या कहा, ट्रांसडक्शन है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में दिया था। इस मेथड को बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू प्रूव किया गया है। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस है जो बैक्टीरिया पर फीड कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो दे कॉज इन्फेक्शन, फीड ऑन बैक्टीरिया। जब ये इन्फेक्शन कॉज कर लेगा, इसका सपोज करो कि ये इसके अंदर गया, तो इसका डीएनए इतना रेप्लिकेट करेगा कि बैक्टीरिया के डीएनए को सप्रेस कर देगा। इसका डीएनए इतना रेप्लिकेट करेगा कि बैक्टीरिया के डीएनए को सप्रेस कर देगा। और ये इतना डीएनए बढ़ गया है कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ज्वाइन कर लिया। जब ये रिप्रोड्यूस कर लेगा तो ये बनाएगा बैक्टीरियोफेज वायरस। ये बनना चाहिए इसमें बैक्टीरिया, लेकिन बन क्या रहा है, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो मैम बैक्टीरिया को मार के वायरस बन जाता है मैम? हाँ, बैक्टीरिया को मार के, मतलब बैक्टीरिया खत्म नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहा है कि जैसे सपोज करो कि बैक्टीरियोफेज वायरस टेडपोल लाइक था ना, ऐसे करके ये बना हुआ था। अगर याद हो 11th का, ऐसे करके यो बना हुआ था, याद आया? ये बैक्टीरियोफेज वायरस था। यस मैम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक नंबर बोला यहाँ पर हेड, नेक, टेल, कॉलर। ये यहाँ पर ये बैक्टीरिया है और ये है वायरस। ठीक, ये वायरस चल के इसके पास आकर चिपक गया इस सरफेस पे। तो कैसे चिपकेगा, टेल स्पाइक को तोड़ देगा, टेल स्पाइक खत्म। ये डायरेक्टली टेल, मतलब पहले ऐसे करके मान लो टेल यहाँ घुसना शुरू हो रहे हैं, ये बना लिया, ये हेड है, ये ठीक। उसके बाद ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके पास ये डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके पास बैक्टीरिया का डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया का डीएनए सपोज करो। ठीक, अब जब ये बैक्टीरियोफेज इसके अंदर गया, तो इसके अंदर जो डीएनए था, इसके अंदर ये डीएनए इसने दे दिया इसको, ये डीएनए आ गया। ठीक, इसके पास वायरस का डीएनए तो है ही है, बैक्टीरिया का तो है ही है। ये इतना रेप्लिकेट किया कि अपने डीएनए को खूब सारा बढ़ा लिया, बढ़ गए डीएनए खूब सारे। ठीक, और वायरस का, बैक्टीरिया का डीएनए है वो थोड़ा सा रह गया ऐसे। फिर थोड़े समय बाद इनको राइस नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया कि इसके डीएनए के साथ जुड़ने लगे वायरस बैक्टीरिया। अब इसके अंदर ये कैरेक्टर आ गया है कि जब ये बैक्टीरिया इसकी हाइब्रिड हो गया, जब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, तो ये अपने ही तरीके के बैक्टीरिया को ना बनाकर वायरस को बनाएगा, अपने ही तरीके के बैक्टीरिया को ना बनाकर वायरस को बनाने लगेगा। जबकि बैक्टीरिया को बैक्टीरिया बनाना चाहिए था, लेकिन बैक्टीरिया ना बनाकर वायरस बना रहा है। बात इतनी सबको क्लियर हो गई है? बात इतनी सबको क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट है? इसको लिखेंगे हम लोग अच्छे ढंग से। हमने क्या बोला है कि हम लोगों का एक स्टेटमेंट है, डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो हम लोग इसको 2 स्टेटमेंट से जस्टिफाई करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ट्रांसडक्शन और सेकंड स्टेटमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि जिस टाइम हमको ट्रांसडक्शन करना है, तो ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों हमने बैक्टीरिया में किए हुए हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस एक्सपेरिमेंट को हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हर्शे एंड चेज ने इस एक्सपेरिमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या लिया कि इन्होंने एक वायरस को लिया जिसका नेम था बैक्टीरियोफेज वायरस। उस बैक्टीरियोफेज वायरस का काम था कि वो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता था, और बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करके बैक्टीरिया को खत्म करके वायरस बना लेता था, बैक्टीरिया को खत्म करके वायरस बना लेते थे। यानी इतनी कैपेबिलिटी आ जाती थी कि बैक्टीरिया
जब रिप्रोड्यूस करेगा तो इससे जो रिप्रोड्यूस करेगा तो बैक्टीरिया बनना चाहिए, लेकिन जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इससे वायरस बनते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। वायरस बनते हैं जिनके पास दोनों के डीएनए है, यानी ये हाइब्रिड बन गया, जिससे प्रूव होता है कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। बात क्लियर हो गई? डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। लिखिए, हम लिख लिया। सबने लिख लिया इसको? सबने लिख लिया? ये सबका हो गया?